देखना इधर, ये जो एक्सरसाइज है सर्कल का, इसमें मेनली 3 थ्योरम है, बस 3 थ्योरम है और तीनों इंपॉर्टेंट है। पिछला जो चैप्टर था, पिछला जो एक्सरसाइज था, ठीक है, सर्कल में जो कुछ भी हम लोग पढ़ाई किए वो कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम पर काम किए हम लोग, ठीक है, कि अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, सेंटर से जो जितना ज़्यादा दूर कॉर्ड रहेगा, ठीक है, वो उतना ही छोटा होगा, जो सेंटर के पास रहेगा उतना ही बड़ा होगा, सबसे बड़ा वो होगा जो कि सेंटर से जाएगा, जिसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। यही सब ना पढ़े हम लोग, ठीक है। तो जितना भी थ्योरम था वो सब का सब किस पर था? कॉर्ड बेसिस पर था, कॉर्ड के लेंथ पर था, कॉर्ड का लेंथ आखिर कितना होगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन भी सोल्व किए सब में यही पूछ रहा था, कॉर्ड का लेंथ दिया रहता था या फिर कॉर्ड का लेंथ पूछता था। बस सुन रहा है, ठीक। अब ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें जो है हम लोग एंगल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एंगल चेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंगल चेस का मतलब कि वहां पर दिमाग लगाया कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, कौन सा क्राइटेरिया से इक्वल होगा, ठीक है, और हमेशा एंगल ही फाइंड करना रहेगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। पहला थ्योरम बता रहे हैं, तो देखिएगा, थ्योरम है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, द एंगल subtended by an arc, the angle subtended by an arc of a circle, at the center is double, at the center is double the angle subtended by, double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of the circle, on the remaining parts of the circle। पहले इसको समझ लो ये है क्या, उसके बाद जो है लिखते रहना। यहां देखो, बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। शुरू से बता रहे हैं कि ज्योमेट्री में जो सबटेंड वर्ड है ये यूज होता है एंगल फॉर्मेशन के लिए। जहां कहीं भी एंगल फॉर्म होगा वहां पर में क्या फॉर्म भी सब कम लिखेगा, क्या डायरेक्ट लिखेगा? सबटेंड, ठीक है, उसको क्या लिखेगा? वो सबटेंड। तो बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, यहां देखना, लेकिन बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर कहीं पर आर्क ले लो, एक मान लो कि हम आर्क ए बी ले लिए, आर्क ए बी, ठीक है, ए से बी, ये वाला छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगा, मान लीजिए कि ये एंगल बनाया, कोई दिक्कत? सपोज करते हैं कि ये एंगल उसने बनाया, ठीक है, कुछ वैल्यू है इसका, आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? इज डबल, यानी कि सेंटर का जो एंगल होगा डबल होगा। सवाल उठता है किसका डबल होगा भाई, ठीक है, किसका डबल होगा? डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट, आर्क के द्वारा ही एंगल बनेगा। कहां पर? एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। इस सर्कल में, अब इस आर्क को आप छोड़ दीजिए, उसने बोला है ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो आर्क ए बी हो गया, आर्क ए बी हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट कौन हुआ? यही ना, समझ आ रहा? बोल रहा है कि अब आप इधर पॉइंट लेकर के कोई भी आप एंगल बना दीजिए, ठीक है। सपोज कि मान लें कि हम यहां पॉइंट लिए पी, इसी आर्क से जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सेंटर का एंगल होगा इसका क्या होगा? दुगना होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। एक्स है तो कितना होगा? 2x, वाई है तो 2y। बात सुन में आ रहा है?
कोई दिक्कत? यानी कि आप एक बोल रहा है, सिंपली बात बोल रहा है वो, आप कोई एक आर्क लीजिए, वो आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, सेंटर का जो एंगल होगा उसके सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल से क्या होगा, दुगना होगा। अब पॉइंट यहां पे भी ले सकते हैं, क्यू, फिर भी ये कितना होगा, थीटा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? थ्योरम समझ में आ गया ये? यानी कि सेंटर का जो एंगल होगा, ठीक है, वो आर्क के एंगल, सॉरी सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, दुगना होगा। ध्यान में ये रखना है कि वो जो पॉइंट है जिस आर्क को आप लिए हैं उस पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है पी और क्यू ले रहे हैं, ये नहीं कि हम यहाँ पर ले लिए, सर यहाँ पर पॉइंट नहीं ले सकते हैं, तो नहीं, उसने थ्योरम में साफ साफ लिखा है, कहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यानी कि यहां देखिए, कोई भी जो आर्क है या फिर कोई भी जो कॉर्ड है, दो तरह का एंगल फॉर्म करता है, एक सेंटर पर फॉर्म करेगा, एक सरकमफेरेंस पर। क्लियर है? कोई भी जो आर्क या कॉर्ड है, यहां देखो कॉर्ड ले लिए, या फिर आप इसको यहां से पढ़े तो आर्क भी पढ़ सकते हैं, ये सेंटर पर एंगल बनाएगा जो कि फिक्स्ड होगा। सेंटर का एंगल क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन सरकमफ्रेंस में तो कितना सारा पॉइंट है, कहीं पर भी लेकर के हम बना सकते हैं। क्या ऐसे एंगल बना सकते हैं, ऐसे एंगल बना सकते हैं, बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक आर्क और एक कॉर्ड, ठीक है, दो जगह एंगल बनाएंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। सेंटर पर बनाएंगे, नहीं तो सरकमफ्रेंस पर बनाएंगे। सेंटर पर तो एक फिक्स एंगल बनेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन सरकमफ्रेंस पर अलग अलग एंगल बनेंगे। अभी थोड़ा देर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जितना भी एंगल ये सब बन रहे हैं, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो थ्योरम लिखे हैं उस पर चलते हैं। वो क्या बोल रहा है कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा, दुगना होगा, डबल होगा, ठीक है ना। उसको प्रूफ करते हैं। यहां देखो, बुक में देखोगे तो तीन तरह का फिगर बनाने की कोशिश करता है, तीन तरह का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लो कि हम आर्क ए बी यहां पर ऐसे लिए, आर्क ए बी माइनर आर्क है, तब जो है इसका सेंटर यहां पर है, इस तरह का, या फिर फिगर ऐसे बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा। जब आप माइनर आर्क लिए हो, ऐसे करके बना दिए, ये एंगल थीटा है, इसको 2 थीटा, ये प्रूफ करना होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम क्या करें, यहां पर सेमी सर्कल ले लें। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, इधर देखना, तो इन दोनों से जो एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर यहाँ का एंगल जो है आपको यहाँ का 180 हो जाएगा, तो इसको क्या प्रूफ करना रहेगा, 90। बस समझ में आ रहा है? एक माइनर आर्क का बात हो गया, एक सेमी सर्कल का हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, मेजर आर्क, ठीक है। यानी कि फिगर बना लेते ऐसे, ठीक है। यहां पे देखना, तो बेटर रहेगा ऊपर लेते हैं। यहां देखो, ए बी, ठीक है, तो आर के बी बड़ा हो गया, आर के बी क्या हो गया, बड़ा। अब जरा इधर देखना, इसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, हम बड़ा वाला आर्क से बोल रहे हैं, तो कौन सा एंगल बन रहा है, बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। और इधर से क्या बनेगा, ये तो सेंटर का एंगल हो गया, ठीक है। और इधर का क्या होगा, ऐसे, बस समझ में आ रहा है?
तीन तरह का केस है, तीनों में से मेन केस यही है, इसको समझ लेते हो तो बाकी सब अपने आप डील हो जाए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए इधर देखना। यहां देखना, आर के बी यहां पर मेरा सेंटर हो गया, यहां पर, ठीक है। गिवन का बात करते हैं, गिवन में क्या होगा, इन सर्कल सी ओ आर, ठीक है, आर्क ए बी इज ए माइनर आर्क। क्या लेके चल रहे इस बार, माइनर आर्क, ठीक है। आर्क ए बी क्या है, माइनर आर्क है, माइनर आर्क। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए पी बी, यहां देखना, सॉरी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए पी बी। सेंटर का जो एंगल होगा वो जो है सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होगा, दुगना होगा। क्लियर है, बस समझ में आ रहा है, ठीक। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना, इधर देख लो, ज्वाइन पीओ एंड प्रोड्यूस इट टू एम। समझ में आ रहा है, ज्वाइन पीओ एंड प्रोड्यूस इट टू एम। कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रूफ लिख रहे हैं, देखना प्रूफ कितना आसान, पहले समझ लेते हैं। याद देखो बाबू, क्या ओपी ओबी और ओए तीनों इक्वल होंगे? क्या ओपी ओए और ओबी तीनों इक्वल होंगे? क्यों? रेडियस है, यानी कि ये बाबू तीनों इक्वल हो गए। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बीओपी कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलस। कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा, फिर से बोलो। अगर ये आइसोसेलस है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ओ बी पी और ओ पी बी। बस सुना रहा है, तो मान सकते हैं कि ये एंगल एक्स टी बी कितना होगा, एक्स होगा। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक ट्रायंगल का यूज होने वाला है इसमें। उसी तरह से ये भी है आइसोसेलस, तो अगर ये एंगल वाई है तो ये कितना हो जाएगा, वाई होगा। कोई दिक्कत? इसको एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है, पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। दो आइसोसेलस ट्रायंगल ऐसे बन सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, जिनका साइड का लेंथ क्या हो, सेम हो, लेकिन बीच का एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। कोई दिक्कत? तो इसको क्या लेंगे, वाई और वाई। यहां तक क्लियर है? तो देखो, तो वर्टेक्स का एंगल कितना बन गया, यहाँ पर सरकमफेरेंस का एंगल एक्स प्लस वाई बन गया ना, एक्स प्लस वाई बन गया। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, यहां पर जरा बताना, ट्रायंगल बीपीओ एक ट्रायंगल बन रहा है, बीपीओ एक ट्रायंगल बन रहा है। वाह, बोला खड़ा हो जाओ, बोला खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, खड़ा हो जाओ। हाँ चलिए इधर देखो, बीपीओ एक ट्रायंगल है। अच्छा, पीओ को प्रोड्यूस किया है एम तक, पीओ को प्रोड्यूस किए हैं एम तक। जरा देखना इधर, ये कौन सा एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स के इक्वल। इसका वैल्यू कितना हो गया, 2x। सिमिलरली ये y है और ये y है, ये क्या हो जाएगा, इधर देखते रहो भोला, 2y। कोई दिक्कत?
तो भोले बाबा की तरह खड़ा हो जाओ एक पैर पर। चलो उसी रहो, हाँ उसी रहो, उसी रहो, ठीक है। यहाँ देखो 2x प्लस कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया इधर 2x प्लस 2y, प्रूफ हो गया ना, 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया x प्लस वाई। कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं, कोई कुछ जितना भी थ्योरम पढ़ेगा क्वाड्रेटर वाड्रेटर कोई का जरूरत नहीं पड़ा, किसी का नहीं। क्या यूज हुआ, ट्रायंगल का सिंपल प्रॉपर्टीज, बस सुनना रहा है। अब इसी को लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OP, क्योंकि तीनों क्या हैं, ईच इक्वल्स टू R, तीनों क्या है, रेडियस है, सुना रहा है। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल AOP और BOP क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BOP OB इक्वल्स टू OP, इसका मतलब ये हो गया एंगल OBP इक्वल्स टू एंगल OPB। मान लेते हैं इसको x, इसको क्या मान लिए x, ठीक है। आगे बढ़े। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOP सिमिलरली क्या लिखना है, OA इक्वल्स टू OP implies that एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल PAO या फिर OAP इक्वल्स टू ले लिए y, कोई दिक्कत। अब उसके बाद नाउ एंगल APB, नाउ एंगल APB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल OPB प्लस एंगल OPA इक्वल टू अब हो गया x प्लस वाई। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल वाला लिखना है, ठीक है। नाउ सिंस, उसके बाद सिंस एंगल BOM एंड एंगल AOM, एंगल BOM एंड एंगल AOM आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दोनों क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एंगल BOM इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं 2x, अब लिख दे एक बार, लिख दो नहीं तो एंगल OPB एंगल OPB और प्लस एंगल OBP इक्वल टू x प्लस x, यानी कि हो गया ये 2x, समझ रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंगल AOM इक्वल टू 2y, समझ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत। इसका मतलब हो गया सो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOM प्लस एंगल AOM इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, 2 कॉमन x प्लस y, और x प्लस y का वैल्यू कितना है APB, 2 इंटू एंगल APB, समझ में रहा है फ्रॉम फर्स्ट। ये आपका हो गया प्रूफ, क्लियर हुआ ये।
यहां देखना, ये जो इस थ्योरम का सबसे आसान फिगर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जरा मेजर आर्क का बात कर लेते हैं। ये तो माइनर आर्क पे था ना, मेजर आर्क पे बात कर लेते हैं, समझा देते हैं, प्रूफ लिख लेना इसी तरह से। चलो इधर देखना, ओए बाबू इधर देखना। सपोज करो अगर हम आर्क यहां पे ले रहे हैं, आर्क ए बी, माइनर का बात कर रहे हैं, माइनर आर्क ए बी है, इसके द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला ना, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो सर्कमफेरेंस पर इसको छोड़ करके जहां पे बनेगा, तो जब आप इसको छोड़ दोगे इधर बन रहा है। मेजर का बात करते हैं, जरा देखिएगा, यहां पर लिए ए और बी, तो आर्क ए बी हो गया, आर्क ए बी, कोई दिक्कत? इधर देखना, आर्क ए बी के द्वारा दो तरह के एंगल बनेंगे, बस समझ में आ रहा है? अब तुम बताओ, ये जो मेजर के साथ जो एंगल बन रहा है, मेजर के लिए कौन सा एंगल लेंगे? इधर वाले को लेंगे कि इधर वाले को लेंगे? नीचे वाले को, क्योंकि दो तरह के एंगल भी बनेंगे। मेजर आर्क और माइनर आर्क बन रहे हैं, तो सेंटर में भी दो तरह के एंगल बनेंगे, एक 180 से छोटा होगा, एक 180 से बड़ा होगा। तो मेजर आर्क कौन सा एंगल बनाएगा? 180 से बड़ा वाला। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? इधर वाले का। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब जब बोले इस मेजर से जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट, तो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा? ऊपर में। कोई दिक्कत? इधर जो भी एंगल बनेगा, अगर ये इधर का एंगल थीटा है, तो ये क्या हो गया? 2 थीटा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120। 60 से तो ज्यादा ही रहेगा। सबसे पहली बात की, ये जब भी रहेगा 90 से ज्यादा रहेगा, तब ना ये 180 से ज्यादा होगा, ठीक है। 60 का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120। ये 30 है, ये कितना होगा? 60। 45 है तो 90। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ का एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है। जब ये 180 से ज्यादा है, तो इसको किससे ज्यादा होना पड़ेगा? 90 से। सुन में आ रहा है? तब बोलते हैं अगर ये 100 है, ये कितना होगा? 200। अगर ये 120 है, कितना होगा? ये 240। अगर ये 150 है, 300। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां देखना, इसका भी प्रूफ उसी तरह से है। इधर देखो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये फिर से आइसोसेलेस बन गया, रेडियस रेडियस। बात समझ में आ रहा है? देखना इधर, ये दोनों इक्वल हुए हैं, एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा? 2x। ये एंगल y, ये भी कितना? y, ये कितना? 2y। यहाँ का एंगल कितना? x प्लस वाई। यहाँ का एंगल कितना? 2x प्लस 2y। 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई। प्रूफ हो गया। सेंटर का एंगल जो होगा सर्कमफेरेंस के एंगल से हमेशा क्या होगा? दुगना होगा। क्लियर है ये? आगे बढ़े। ठीक, अब इसी का कॉलरी निकल के आता है कि डायमीटर जो होता है सर्कमफेरेंस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। डायमीटर जो है सर्कमफेरेंस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। यहां देखो, चलो बाबू इधर देखना, क्या है थ्योरम? डायमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल
एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो है कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, यहां पर देख लो, सपोज करते हैं ए बी क्या है? एक डायमीटर है। ठीक है तो ये जो आर्क है क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। तो ये जो सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 180 का ना। ये स्ट्रेट लाइन है, तो कितना डिग्री का एंगल? 180। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके द्वारा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा, अगर ये 180 है तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल क्या होगा? इसका हाफ होगा। कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ लिख देते हैं, गिवन विवन अपना लिख लेना। ठीक है, वी नो दैट एंगल subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by arc in the remaining पार्ट ऑफ द सर्कल। ये तुम लोग भी प्रूव करके आए हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख लेना गिवन में, इन सर्कल COR AOB इज ए डायमीटर। ठीक है, गिवन में यही टू प्रूफ एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद है आपका प्रूफ। सुनना रहा है? अब लिखेंगे सिंस AB इज ए डायमीटर। AB क्या है आपका? डायमीटर है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया आर्क AB इज ए सेमी सर्कल। आर्क AB क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। जब आर्क AB जो है सेमी सर्कल हो गया, इसका मतलब ये हो गया एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB क्या हो गया? 180 डिग्री। बट एंगल AOB इक्वल्स टू 2 एंगल APB। ठीक है, समझ में रहा है यहां तक? नहीं तो ये जो लाइन है इसको ऊपर में ही लिख दो, यहीं पर रुक जा। इसका मतलब ये हो गया एंगल AOB इक्वल्स टू 2 एंगल APB। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बट एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि AB क्या है आपका? डायमीटर है। ठीक है, AB इज ए डायमीटर। ठीक है, सो आपका सेकंड हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 180 डिग्री इक्वल्स टू 2 एंगल APB। इसका मतलब ये हो गया APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? इसका उल्टा भी सही है। इसमें अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि सेमी सर्कल या फिर डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा है तो कॉर्ड क्या होगा? डायमीटर होगा। बस समझ में आ रहा है?
या फिर अगर कोई आर्क सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो वो आर्क क्या होगा? सेमी सर्कल। जब आर्क बोलेंगे तो सेमी सर्कल बोलेंगे, और जब कॉर्ड बोलेंगे तो डायमीटर बोलेंगे। कोई दिक्कत? वो आप लिख देना चाहिए। चलो समझ गए होगे। इसका उल्टा समझे, कन्वर्स, ठीक है। इफ ए कॉर्ड, यहाँ पे स्लैश करके यहीं पे लगा दीजिए, एन आर्क कॉर्ड या फिर आर्क subtend a right angle at the circumference of a circle, then it will be diameter / सेमी सर्कल। अगर कॉर्ड का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? डायमीटर। अगर आर्क का बात करेंगे तो क्या उसको बोलेंगे? सेमी सर्कल। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, प्रूफ देखिएगा, छोटा सा प्रूफ है। सपोज करते हैं कोई एक आर्क है, मान लेते सेंटर मेरा यहां पर है। हम बोल रहे हैं कि ये जो आर्क है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सुना रहा है। तो इसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा? 180। जैसी एंगल 180 हुआ तो यहां पर ए ओ बी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। एंगल ए ओ बी होने का मतलब क्या हो गया? 180 होने का मतलब क्या हो गया? ए ओ बी क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर क्या उसको बोलते हैं? डायमीटर। ए ओ बी क्या हो गया आपका? डायमीटर हो गया, ठीक है। तो आर के बी क्या हो गया? सेमी सर्कल। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिख देते हैं इसको प्रूफ या फिर गिवन देखो। इन सर्कल सी ओ आर, ठीक है, आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एट द circumference of the सर्कल। कोई दिक्कत? ये गिवन है, समझ में आ रहा है पार्थ? ठीक है। टू प्रूफ ए बी इज ए डायमीटर या फिर आर्क ए बी इज ए सेमी सर्कल, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। प्रूफ लिख रहे हैं। क्या होगा प्रूफ में? लिखेंगे जो थ्योरम था, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। वो लिख देना अपना, ठीक है। यहाँ पर अपना वो स्टेटमेंट भर देना, ठीक है, जो मेन थ्योरम है। समझ में आ रहा है वाला जो थ्योरम? इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए पी बी, और ए पी बी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कितना हो गया बाबू? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हो गया ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या हो गया? डायमीटर। इसका मतलब ये हो गया आर्क ए बी इज ए सेमी सर्कल।
आर्क ए बी इज ए सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है ये? बाकी सब चैप्टर्स आसान लग रहा है इसका थ्योरम। कहाँ ट्रेपेजियम में उधर ड्रा करो, उधर पैरेलल खींचो, ठीक है। तो सर्कल हार्ड है, हार्ड कहाँ है ये? हो गया ये? इस एक्सरसाइज का लास्ट थ्योरम, ठीक है। सबसे आसान भी है, यहां देखना। ये बोल रहा है कि अगर कोई आर्क सर्कल के किसी एक ही सेगमेंट में, दो सेगमेंट होते हैं, अगर आप कॉर्ड को अगर ज्वाइन कर दें तो एक मेजर सेगमेंट, दूसरा माइनर सेगमेंट। अगर कोई आर्क या फिर कॉर्ड सर्कल के किसी एक ही सेगमेंट में जितना भी वो एंगल बनाएगा सरकमफेरेंस पर, वो सब के सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। और समझ में आ रहा है? अगर यानी कि ए बी से मान लो कि मेजर सेगमेंट होने लेते हैं, सपोज करो यहां पर ऐसे बनवा दिए, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं सब के सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह से जो इधर बनेगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। रीजन दो, ये जो एंगल होगा इधर, ये जो एंगल होगा सेंटर का एंगल के कितना होगा? आधा। हुआ कि नहीं? अभी पढ़े ना, सरकमफेरेंस का जो एंगल होता है सेंटर के एंगल का, क्या रखना। मान लो कैसे लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी, और यहां सपोज करते मेरा कहीं सेंटर है ओ। क्या ये जो एंगल है सेंटर के एंगल का आधा होगा? प्रूफ किए हैं। क्या ये एंगल सेंटर के एंगल का आधा होगा? क्या ये वाला एंगल सेंटर के एंगल का आधा होगा? सब पे तो वही थ्योरम काम करेगा ना, क्योंकि पढ़ चुके हैं। सेंटर का जो एंगल होता है सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होता है, यानी कि जो सरकमफेरेंस का एंगल होगा सेंटर के एंगल का आधा होगा, हाफ होगा। कोई दिक्कत? ये भी आधा है, सबके सब आधे हैं सेंटर के, तो सबके सब आपस में इक्वल नहीं हो गए? बस इसी को लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया, प्रूफ हो गया, ही लिख देते हैं। चलो इधर देखना, इधर देखो, गिवन इन सर्कल सी ओ आर, बाबू इधर, इन सर्कल सी ओ आर ए बी, आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी एट द सेंटर, at the circumference of the circle। कोई दिक्कत? टू प्रूफ एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। कंस्ट्रक्शन पहले ज्वाइन कर दिए हैं, एक कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। प्रूफ क्या है? प्रूफ वही जो स्टेटमेंट जो है थ्योरम का वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो बड़ा वाला है।
आ जाएगा ना। थ्योरम 1 जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, implies that angle AOB equals to 2 angle APB. First, similarly, angle AOB equals to 2 angle AQB. Second, ठीक है, from equation first and second, 2 into angle APB equals to 2 into angle AQB, यानी कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB प्रूफ्ड। समझ में आया ये? यहां तक समझ में आ गया। अब इस पर जो है यानी कि आपको जो है मिला जुला करके टोटल आपको 3 थ्योरम मिले, ठीक है ना। पहला थ्योरम क्या था, बोलो बाबू, शॉर्टकट में बोलो। पहला थ्योरम क्या था, सेंटर का एंगल जो होगा सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होगा, ठीक है। दूसरा क्या मिला, डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। डायमीटर जो है सरकमफेरेंस में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। किसी अगर सेम सेगमेंट के जो एंगल होंगे सरकमफेरेंस के वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये तीनों का यूज करके चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखना इधर, सर्कल है, बोल रहा है ABC और यहां पर है D, ठीक है, और यहां पर है D। और क्या बोल रहा है, देखना इधर बाबू, ये 70 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और इस पूरे को उसने x माना है, इस पूरे को उसने क्या माना है, x। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। सोचना शुरू करना है, तुम्हारे पास बस 3 थ्योरम, बस समझो। अब बाकी जो पहले से पढ़े हुए सबका यूज होगा, ऐसा नहीं कोई सबका यूज नहीं होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसमें क्या है ना, मार्क करते चलो, जितना तुम मार्क कर सकता है कौन एंगल कितना होगा। सबसे पहले तो ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, ले तो ऐसे ही बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये कितना हो जाएगा 80, खत्म हो गया। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब मान लो कि अगर वही बोल देता, सपोज करो ये 70 है, ठीक है, ऐसे भी जोड़ के पूछ सकते थे कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 70 ही होगा। क्योंकि जो भी एंगल पूछे ना, तुम उससे पता करो कि वो कहां पर आकर के मिल रहा है दोनों लाइन। यहां पर देखो, ये किससे बना है, AD से, और ये किससे बना है, AC से। AD और AC यानी तो बोले तो CD से। और देखो CD से एंगल कहां कहां बन रहा है, तो एक CD से एंगल यहां बन रहा है, 70 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 70, Y कितना हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर तुम जितना सवाल बना सकते हो उतना कम है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखना इधर। इस बार क्या बोल रहा है, देखना, जो डाटा देगा उस पर जरा ध्यान से देखना है। चलो इधर देखना, AOB, समझ में आ रहा है, क्या हो गया ये डायमीटर वाला थ्योरम एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। डायमीटर यानी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऐसे, उसको नाम दिया है P, इधर इसने नाम दिया है X, और ये बोला है 35 डिग्री। तो X का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू बताना है आपको।
फिगर बनाओ, दिमाग लगाओ, बनेगा। जब तुम्हारे पास सरकमफ्रेंस वाले एंगल काम ना करें, ठीक है, यहाँ देखना वैसे भी बन जाएगा आराम से। ये एक्स है, ये एक्स है, ये किसके बराबर होगा? हैं? यहाँ की इक्वल होगा। ये पकड़ना पड़ेगा कि एंगल आप कहाँ का पूछ रहा है। मान लो कि आप क्यू लिखा हुआ है, ये जो है क्यू किससे बन रहा है? इससे, पीबी से। अब पीबी और कहाँ पे एंगल बना रहा है? ए पर, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा बाबू? एक्स होगा। अब इस ट्रायंगल में आ गए, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? डायमीटर। ये 90, ये 35 है, तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 35 कितना? 125। और 180 में से 125 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां देखना। ये 25 है, 35 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? इधर ये सब के सब रेडियस, अभी ऐसे ही तो थ्योरम प्रूफ किया था हम लोग। ये 35 तो कितना? 35, ये कितना? 25, टोटल कितना? 60, ये 60, तो 60 का डबल कितना? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए एक और देखते हैं। यहाँ देखो बाबू, पूरे को x माना है, पूरे को x कितना होगा? बनाओ, आराम से बनेगा। ये सिंपल सा ट्रायंगल का बस कैलकुलेशन करना है, बनाओ। सुनना गया? 75 ऐसे कर सकता है, 120 और 90 कितना हो गया? 210। यहाँ का एंगल कितना? 150। ये क्या होगा? उसका आधा होगा, कितना हो जाएगा? 75। जैसे कैलकुलेट कर लो, नहीं तो ऐसे। ये दोनों इक्वल हैं, ऐसे भी इधर ये दोनों इक्वल हैं, ये 90 है, ये दोनों कितना हो जाएगा? 45 45, यानी कि यहाँ का मिल गया ये वाला पार्ट 45। इधर ये 120 है, ये दोनों इक्वल होंगे 30 30, ये 30 हो गया। 30 प्लस 45 कितना? 75। ठीक है, ये वाला ज़्यादा आसान था कि यहाँ का एंगल 150 है, तो क्या होगा? उसका आधा होगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, और देखो, इधर देखो, ये सेंटर है ए बी, और यहां पर दे दिए हम सी डी। ये एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, आपको x बताना है, x कितना होगा? आराम से देखो, रेडियस है ये 50, तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ का ये जो x है, देखो इधर किससे बन रहा है? इसी से ना, यानी कि ए और डी से। और ए और डी से और कौन सा बन रहा है?
तो ये x है तो ये भी कितना होगा 50 है तो कितना होगा ये भी 50। बस यही पता करना है कि वो बन किससे रहा है, और फिर जब पता चल जाए कि हाँ ये दोनों लाइन से वो बन रहा है तो वो लाइन और कहाँ पे बना रहा है। अब वहां से नहीं मिल पा रहा है तो फिर सेंटर खोजो, सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, ठीक है। और इसी में पूरा सवाल इधर उधर घूम करके सब बनेगा। एक सवाल और कर लेते हैं बाबू, इधर रखना। ठीक है, ओ ए सी बी, ठीक है। ये आपका दिया होगा 130 डिग्री, तो बताइए x कितना होगा। मेजर वाला का केस हो गया, मेजर आर्क का बताया थे ना केस। अगर हम बात करें, इधर रखना, ये जो x बन रहा है, ठीक है, ये मेजर आर्क से बन रहा है ना, ठीक है, बोले तो ऐसे सी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एंगल कौन बना रहा है सी ए, ठीक है। और मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये 130 है, तो बाहर का एंगल कितना होगा 230, टोटल 360 होता है, तो ये वाला क्या होगा 230 का हाफ, कितना हो जाएगा 115, ठीक है। कल से और इस पर आगे अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।